इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिल होता है। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं बल्कि दूसरी दुनिया से प्राप्त किए गए फॉर्मूले से बनाई गई एक जीव होती है जो दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल एक लड़की की तरह होती है, लेकिन असल में वो एक मॉन्स्टर होती है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये टाइम से पहले बड़ी जल्दी बड़ी होती जाती है। वहीं पर हम जेवियर नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसने इस लड़की को बनाया था, लेकिन जेवियर किसी रीजन से इस मॉन्स्टर लड़की को मारना चाहता था। ये रीजन क्या था इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। वो मॉन्स्टर लड़की कांच के बने हुए कमरे में बंद होती है। जेवियर के कहने पर दो लोग आते हैं जो एक जहरीली गैस उस कमरे में छोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब उस लड़की का दम घुटने लगता है तो उस कांच को तोड़कर वो वहां से भाग जाती है। फिर जेवियर भी अपने आदमियों को उसके पीछे लगा देता है उसको पकड़ने के लिए। वो लड़की भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाती है और एक दूसरे शहर में चली जाती है। फिर वो ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। फिर वो लड़की वहां से उतरकर एक मॉल में जाती है और वहां पर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन शॉपकीपर उसे देख लेती है और वो वहां से कुछ भी चोरी नहीं कर पाती। फिर जैसे वो लड़की मॉल से बाहर आती है वो एक आदमी का बैग चोरी करके एक दूसरे ट्रेन में बैठ जाती है और ये ट्रेन एक लॉस एंजल्स नाम के शहर में जा रही होती है। फिर अगले सीन में हम कुछ आदमियों को देखते हैं जिन्हें जेवियर ने अपने पास में बुलाया था। उनमें से एक आदमी का नाम प्रेस होता है जिसका काम होता है लोगों को खत्म करना। उन्हीं में से एक डैन नाम का आदमी होता है जिसकी महसूस करने की क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि वो किसी भी चीज को देखकर उसके पास्ट और फ्यूचर की बातें बता देता था। उन्हीं में से दो लोग और देखने को मिलते हैं जो साइंस के एक्सपर्ट होते हैं। लड़की का नाम होता है लॉरा और लड़के का नाम होता है स्टीवन। फिर अगले सीन में हम उसी सिल नाम की लड़की को देखते हैं। वो चॉकलेट खा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है। फिर वो खुद को आईने में जाकर देखती है तो उसके शरीर के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ रहा होता है और वो पूरी तरह अपने असली रूप में आ जाती है। तभी उस लड़की के डिब्बे में एक टीटी आती है और वो मॉन्स्टर लड़की उसको पूरा निगलकर मार देती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होती है तो हमें देखने को मिलता है कि इस बार वो पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है। फिर वो उसी टीटी के कपड़े पहनकर लॉस एंजल्स नाम के शहर में उस ट्रेन से उतर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर उन सभी लोगों को उस मॉन्स्टर लड़की के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि हमने कुछ साल पहले एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसका नाम था SETI। दरअसल इस प्रोजेक्ट में ये था कि ये लोग दूसरी दुनिया के लोगों से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट इनको दूसरी दुनिया से कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक दिन इनको एक मैसेज रिसीव होता है। ये मैसेज एक दूसरी दुनिया का होता है और इसके अंदर एक DNA बनाने का फॉर्मूला होता है। फिर इन लोगों ने उस फॉर्मूले से DNA बनाना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि उस DNA से एक जीव पैदा हो रहा है। इन लोगों को ये लगा कि ये कोई दूसरी दुनिया का मॉन्स्टर हो सकता है, इसलिए इन लोगों ने उसको इंसानी रूप देने की कोशिश की ताकि ये लोग उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ बनाकर उससे अपनी तरीके का काम करवा सकें। एंड ये फॉर्मूला इनका सक्सेस भी हो रहा था। लेकिन एक दिन जेवियर ने देखा कि वो मॉन्स्टर लड़की अपने समय से पहले जल्दी बड़ी हो रही थी। समय समय पर उसके शरीर में बदलाव भी देखने को मिल रहे थे। एंड जेवियर को ये डर भी लगने लगा था कि अगर ये बड़ी होने के बाद किसी के साथ संभोग करके अगर अपना बच्चा पैदा कर देती है तो वो भी इसी तरीके से बड़ा होने लगेगा। एक दिन इंसानों की जगह ये लोग दुनिया पर राज करेंगे। एंड इसीलिए जेवियर ने उस लड़की को मारने की कोशिश की थी। फिर जेवियर और उनके साथियों को ये पता चलता है कि लॉस एंजल्स जाने वाली ट्रेन में एक टीटी को उस मॉन्स्टर लड़की ने जान से मार दिया। यहीं से जेवियर को ये लगता है कि वो लड़की लॉस एंजल्स शहर में ही है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर लड़की जिसका नाम सिल होता है वो एक दुकान पे जाती है अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने। एंड वहाँ पर वो टीटी के चुराए हुए पैसे देकर अपने लिए एक ड्रेस लेती है। फिर वो उस ड्रेस को पहन लेती है और लॉस एंजल्स शहर में पब्लिक के बीच में घूमने लगती है। उसे उस शहर में घूमने में मजा आ रहा था क्योंकि वो बचपन से ही उस शीशे वाले कमरे में कैद थी। फाइनली वो लड़की घूमते घूमते एक होटल में जाती है और अपने लिए एक रूम बुक करती है। रूम में जाने के बाद में वो टीवी को ऑन करती है जिसमें एक रोमांटिक पिक्चर आ रही होती है जिसे देखने के बाद उसका भी रोमांस करने को मन करने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरा जेवियर को बोलती है उसी फॉर्मूले से उस DNA को दोबारा बनाने के लिए। लॉरा ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वो सिल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसीलिए वो इस फॉर्मूले से एक और मॉन्स्टर बनाने की बात कहती है ताकि वो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को जान सके। फिर वो लोग लैब में जाकर उसी फॉर्मूले से एक और नया DNA बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी उस लैब का कैमरा खराब हो जाता है। फिर वहाँ पर लॉरा को ये मालूम पड़ता है कि उस लैब में कोई और टेक्नीशियन नहीं है दूसरा कैमरा लगाने के लिए। फिर लॉरा और प्रेस खुद ही जाते हैं एक दूसरे कमरे में कैमरे को लगाने के लिए। वो दोनों उस कमरे में कैमरा लगा ही रहे होते हैं, तभी प्रेस के हाथ से एक नट गिर जाता है और वो खो जाता है। तभी जेवियर देखता है कि उस DNA से जो मॉन्स्टर बनाया जा रहा था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एंड उस मॉन्स्टर का DNA उसी कमरे में बनाया जा रहा होता है जहाँ पर प्रेस और लॉरा होते हैं। जेवियर उनको बाहर से आवाज लगाता है कि वो लोग जल्दी से उस नट को ढूंढकर कैमरा फिट करके बाहर आ जाएं। लेकिन काफी ढूंढने के बाद में वो नट प्रेस और लॉरा को नहीं मिलता। एंड उसके बाद में वो दोनों जेवियर को आवाज लगाते हैं कि वो गेट खोल दे, लेकिन जेवियर उनकी बातों को नहीं मानता क्योंकि ये उसके प्रोजेक्ट के खिलाफ था। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो मॉन्स्टर बाहर आकर बाकी लोगों को भी जान से मार सकता था। थोड़ी देर बाद में वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा हो जाता है और प्रेस और लॉरा वहाँ पर पूरी तरह फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद में डैन और स्टीवन जबरदस्ती जेवियर को साइड करके उस कमरे का गेट खोल देते हैं। एंड उन दोनों के बाहर आने के बाद में वो सभी लोग उस कमरे में आग लगा देते हैं जिसके बाद वो मॉन्स्टर जलकर वहाँ पर मर जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल रेडी होकर होटल के मैनेजर के पास में जाती है और उससे एक क्लब का एड्रेस पूछती है। होटल का मैनेजर सिल को पास के ही एक क्लब का एड्रेस देता है और
और साथ में रेंट भरने के लिए उससे उसका क्रेडिट कार्ड मांगता है। सिल उसे उसी टीटी का क्रेडिट कार्ड देती है जिसको उसने ट्रेन में मारा था। फिर जैसे वो मैनेजर उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप अप करता है, थोड़ी देर बाद में ये बात जेवियर को पता चल जाती है कि किसी ने उस टीटी के क्रेडिट कार्ड से किसी होटल के कमरे का बिल पे किया है। ये बात जेवियर को कंफर्म हो जाती है कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सिल ने किया है, क्योंकि उसी ने टीटी को मार के उसके कपड़े समेत उसके पैसे और क्रेडिट कार्ड ले गई थी। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है सिल के ऊपर। सिल उसी क्लब में जाती है और वहाँ पर उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो उसके साथ में सेक्स कर सके, क्योंकि रोमांटिक मूवी देखने के बाद में उसका खुद का मन सेक्स करने को होने लगता है। एंड वो ये भी बात जान चुकी थी कि अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो भी उसकी तरह जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। लेकिन सिल को उस क्लब में ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी आदमी को कैसे कन्विंस करे कि वो आदमी इसके साथ सेक्स कर सके। तभी उसके पास में एक लड़का आता है एंड वो उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर अचानक से उस लड़के की गर्लफ्रेंड आ जाती है और वो उस लड़के को सिल से दूर ले जाती है। एंड इस चीज से सिल को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो उस लड़की को फॉलो करते करते उसके साथ बाथरूम में जाती है, जहाँ पर वो लड़की जाने के बाद में अपना मेकअप करती है एंड उसके बाद में फ्रेश होने के लिए एक टॉयलेट में जाती है। एंड सिल उसे वहाँ पर जान से मार के वापस उसी क्लब में आ जाती है। वापस से क्लब में जाने के बाद में वो अपना टॉप उतार देती है, जिसके बाद में सभी लड़कों की अटेंशन उसको मिलने लगती है। फिर सिल वहाँ पर एक आदमी के पास में जाती है जो उस क्लब में अक्सर आया करता था। सिल उससे बोलती है कि यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ किसी पार्टी में चलना पसंद करोगे? एंड वो आदमी मान जाता है एंड उसके बाद में वो सिल को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने घर ले जाता है। जब वो आदमी गाड़ी को चालू कर रहा होता है तो सिल उसे ध्यान से देख रही होती है ताकि वो भी फ्यूचर में गाड़ी को चला सके। फिर अगले सीन में हम जेवियर और उसके आदमियों को देखते हैं। वो लोग होटल पहुंचकर होटल के सीसीटीवी फुटेज से सिल को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में भी सिल को नहीं पहचान पाते क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा ब्लर होता है। इतने में क्लब का मैनेजर उन लोगों को बताता है कि मैंने उस लड़की को पास के क्लब का एड्रेस दिया था। फिर वो लोग क्लब में जाकर क्लब के ओनर से सिल के बारे में पूछते हैं। उन लोगों को सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ सिल के कपड़े ही नजर आए थे, इसलिए वो लोग कपड़े के माध्यम से उस क्लब के ओनर से पूछते हैं, जिसके जवाब में वो क्लब का ओनर उनको बताता है कि ऐसे ड्रेस पहने एक लड़की एक रॉबी नाम के आदमी के साथ में गई है। फिर वो लोग रॉबी के घर का एड्रेस लेते हैं। उसके बाद में प्रेस और लॉरा रॉबी के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सिल को देखते हैं। उसका रॉबी के घर जाने के बाद में मूड चेंज हो जाता है एंड वो रॉबी से बोलती है कि वो उसे उसी क्लब में वापस छोड़ दे, लेकिन रॉबी उसको दोबारा क्लब में नहीं छोड़ना चाहता था एंड वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। सिल को ये बात अच्छी नहीं लगती एंड वो रॉबी को वहाँ पर मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में प्रेस लॉरा वहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ में जेवियर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। रॉबी की लाश देखने के बाद में डैन उनको बताता है कि शायद इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए उसने इसको जान से मार दिया और वो यहाँ से चली गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल उस गाड़ी को एक बीच पे ले जाकर खड़ी कर देती है और उससे निकलकर एक रोड पर खड़ी हो जाती है और वहाँ पर स्केटिंग कर रहे लोगों को देखने लगती है। अभी उसका वहाँ पर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर एक आदमी आता है और उसको उठाकर पास के एक हॉस्पिटल में ले जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेवियर और उसके साथी उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सिल को पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी डैन उनको बोलता है कि शायद ये किसी के साथ संभोग करके बच्चा पैदा करना चाहती है, क्योंकि ये सारी बातें डैन को महसूस हो गई थी। अभी जेवियर को एक फोन आता है जिसमें उसको ये मालूम पड़ता है कि बीच पर एक BMW का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में एक लड़की घायल है। फिर अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने सिल को बताया था। वो हॉस्पिटल में सिल के इलाज के लिए पैसे जमा करवाता है। दूसरे सीन में हम सिल को देखते हैं। सिल के पीठ में चोट लगी होती है और वहाँ पर एक डॉक्टर खड़ा होता है। वो डॉक्टर देखता है कि सिल की चोट ऑटोमेटिक ठीक होने लगती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह चौंक जाता है। फिर सिल वहाँ से उठती है और बाहर आ जाती है। फिर उसी आदमी के साथ में वो उसके घर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रेस और लॉरा उसी हॉस्पिटल में जाते हैं और उस आदमी का एड्रेस ले लेते हैं। वो लोग निकल पड़ते हैं उस आदमी के घर जाने के लिए। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सिल उस आदमी के साथ एक स्विमिंग पूल के अंदर रोमांस कर रही होती है। तभी उस आदमी के घर का मेन गेट बजने लगता है कि बाहर प्रेस और लॉरा खड़े होते हैं। फिर ये बात सिल को थोड़ी थोड़ी महसूस होने लगती है एंड वो उस आदमी के साथ जबरदस्ती सेक्स करने की कोशिश करने लगती है। इस हरकत से उस आदमी को थोड़ा डाउट होता है एंड वो सिल को धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सिल उसको पानी के अंदर डुबाकर मार देती है। थोड़ी देर बाद गेट बजाने के बाद में प्रेस और लॉरा को ये डाउट होता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लोग घर के पीछे वाले दरवाजे से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद में उनको पता चलता है कि सिल ने उस आदमी को भी मार दिया और वहाँ से भाग गई। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिल भागकर एक औरत की गाड़ी में बैठ जाती है और उससे मदद मांगने लगती है, क्योंकि उस टाइम पर वो पूरी न्यूड होती है। फिर वो औरत सिल की बातों में आ जाती है। थोड़ी देर बाद में सिल उसी औरत के हाथ पैर बांधकर बगल में लिटा देती है और खुद ड्राइव करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता सीधा अगले दिन एंड हमें देखने को मिलता है कि सिल सोकर उठती है एंड उसने अपने बगल में ही उस औरत को भी बांध रखा होता है। फिर सिल थोड़ी देर सोचती है एंड उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक चाकू लेती है और अपने हाथ का एक अंगूठा काट देती है और साथ में उस औरत के हाथ का भी एक अंगूठा काट देती है। उस औरत का कटा हुआ अंगूठा तो वो फेंक देती है, लेकिन अपने हाथ का अंगूठा एक बैग में डाल देती है। फिर वो उसी औरत की गाड़ी लेकर एक पेट्रोल पंप पे जाती है और वहाँ पर कुछ डब्बों में पेट्रोल भरती है। फिर वो उस औरत की गाड़ी को एक जगह पर खड़ी
करके एक दूसरी गाड़ी चोरी करती है और उस गाड़ी के अंदर ये पेट्रोल के डब्बे रख देती है एंड उस औरत के हाथ पैर बांधकर उसको भी उसी गाड़ी में बैठा देती है और खुद उस गाड़ी को ड्राइव करके एक क्लब के पास में ले जाती है। उस क्लब के अंदर जेवियर और उसके साथी पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन किसी रीजन से डैन उस क्लब से बाहर आता है और सिल जानबूझकर डैन के सामने चली जाती है। तभी डैन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को वहाँ पर बुला लेता है। उसके बाद में सिल उसी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगती है और जेवियर और उसके साथी भी उसको पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। फिर सिल अपनी गाड़ी को एक जंगल में ले जाती है और वहाँ पर एक बिजली के बॉक्स से टकराकर वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट होने से पहले सिल उस गाड़ी में से कूद जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद में जब उस आग को बुझाया जाता है तो उन्हें उसी औरत की लाश मिलती है, बिल्कुल जली हुई, और पास में ही सिल का एक बैग मिलता है जिसके अंदर सिल के कुछ सामान होते हैं और साथ में उसका कटा हुआ अंगूठा भी होता है। एंड उस अंगूठे का डीएनए करने के बाद में उनको ये पता चलता है कि ये अंगूठा सिल का है। एंड जेवियर को ये कंफर्म हो जाता है कि सिल मारी गई। इसके बाद में वो सभी को छुट्टी दे देता है और एंजॉय करने को बोलता है। अगले सीन में हम सिल को देखते हैं, वो अपने बालों को काटकर अपना भेष बदलने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं, वो लोग क्लब में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। काम के दौरान प्रेस और लॉरा में प्यार हो जाता है एंड इसीलिए वो लोग क्लब में डांस कर रहे होते हैं। एंड उन दोनों को डांस करता हुआ देख स्टीवन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो भी लॉरा को लाइक किया करता था। थोड़ी देर बाद में लॉरा उन सबको बोलती है कि मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। फिर डैन प्रेस को भी बोलता है कि वो भी उसके कमरे में जाकर उसके साथ एंजॉय करे। फिर प्रेस डैन की बातें मानकर लॉरा के कमरे में जाने लगता है और जैसे ही वो लिफ्ट में जाता है उस लिफ्ट के अंदर सिल भी आ जाती है। सिल अपनी बातों से प्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन प्रेस उससे इम्प्रेस नहीं होता। फिर प्रेस लॉरा के कमरे में जाता है और उसको फॉलो करते करते सिल भी उसके पीछे पीछे लॉरा के कमरे के बाहर तक आ जाती है। लॉरा के कमरे में जाते ही प्रेस लॉरा के साथ रोमांस करने लगता है और उसकी आवाजें बाहर से सिल सुन रही होती है। सिल प्रेस के साथ इंटीमेट होना चाहती थी लेकिन वो लॉरा के साथ होने लगता है। उसके बाद में सिल हाउसकीपर को बेहोश करके उससे स्टीवन के कमरे की चाबी ले लेती है एंड वो स्टीवन के कमरे में जाकर एक जगह खड़ी हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद जब स्टीवन अपने कमरे में आता है तो सिल उसके साथ जबरदस्ती रोमांस करने लगती है एंड स्टीवन भी वहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता एंड वो भी सिल के साथ इंटीमेट होने लगता है। एंड तभी अचानक से डैन को कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे से निकलकर प्रेस और लॉरा के कमरे के पास जाता है। उन दोनों को बाहर बुलाकर ये बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टीवन की जान खतरे में है। एंड उसके बाद में वो सभी लोग स्टीवन के कमरे के बाहर जाकर स्टीवन के कमरे का गेट बजाने लगते हैं एंड तभी सिल अपने असली रूप में आती है, यानी कि वो मॉन्स्टर बनती है एंड वो स्टीवन को वहाँ पर मार के बगल वाली दीवार तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। फिर प्रेस और लॉरा जब स्टीवन के कमरे में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि स्टीवन को बुरी तरह उसने मार दिया था एंड उसके बाद में जेवियर भी वहाँ पर आ जाता है। फिर वो सभी लोग सिल का पीछा करते हैं। सिल भागते भागते एक पाइपलाइन के द्वारा गटर में चली जाती है एंड जेवियर और उसके साथी भी गटर के अंदर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर सब लोग अलग अलग जगह पर ढूंढने लगते हैं। तभी जेवियर ढूंढते ढूंढते एक गटर के पास में जाता है और उसी गटर के अंदर सिल मौजूद होती है एंड वो एकदम से बाहर निकलती है और जेवियर को पकड़ के अपने साथ उसी गटर के अंदर ले जाती है एंड जेवियर वहाँ पर मारा जाता है। अब सिर्फ डैन, प्रेस और लॉरा ही बचे होते हैं। वो लोग फिर अलग अलग जगह सिल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि सिल एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद में डैन को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो ऊपर चढ़कर देखता है तो वहाँ पर एक बच्चा होता है। ये बच्चा किसी और का नहीं बल्कि सिल का होता है। फिर डैन प्यार से उस बच्चे को अपने पास में बुलाने लगता है। तभी वो बच्चा अपनी बड़ी सी जीभ निकालकर उसको धक्का दे देता है एंड डैन गिर जाता है और डैन को बचाने के लिए लॉरा उसके पास में जा रही होती है। तभी उसका पैर फिसलता है और वो भी गिर जाती है। फिर वो बच्चा मॉन्स्टर बनता है और डैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डैन के हाथ में एक फायरिंग गन होती है एंड वो उस गन से उसके ऊपर फायर करता है एंड इस फायरिंग की वजह से वो बच्चा वहाँ पर मारा जाता है। उस बच्चे के मरने के बाद में सिल को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो खुद ही सामने आ जाती है और उसके बाद में वो अपनी बड़ी सी जीभ निकाल कर सबसे पहले प्रेस को पकड़ती है और उसे गर्दन से उठा लेती है। फिर प्रेस अपने आप को बचाने के लिए एक चाकू निकालता है और उसकी जीभ काट देता है। उसके बाद में प्रेस सिल के ऊपर 2-3 गोलियां फायर करता है एंड उसे मार देता है। सिल को 2-3 गोलियां लगने के बाद में वो मर जाती है और मरकर सीधा उसी आग में गिर जाती है जिसमें उसका बच्चा जल रहा होता है। फिर लास्ट में हम एक चूहे को देखते हैं, वो चलता चलता उसी कटी हुई जीभ के पास में जाता है और उसे खाने लगता है एंड थोड़ी देर बाद में उसकी खुद की बहुत बड़ी जीभ हो जाती है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।